हाय गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एजुकेशनल ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है भारतीय विचारकों का शिक्षा दर्शन अथवा शैक्षिक विचार। भारतीय विचारकों में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी को। आइए देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का शैक्षिक दर्शन या उनके शैक्षिक विचार। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी का परिचय, लाइफ स्केच ऑफ स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी का जन्म 1863 में बंगाल प्रांत के कलकत्ता नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रख्यात वकील थे। इनकी माता श्री भुवनेश्वरी देवी बड़ी परोपकारी और धर्मपरायण महिला थीं। इसलिए प्रारंभ से ही नरेंद्र जी पर धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का गहन प्रभाव पड़ा। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। वर्ष 1881 में बालक नरेंद्र दत्त ने रामकृष्ण परमहंस के दर्शन किए। 1884 में नरेंद्र दत्त ने बीए पास की। उसी वर्ष इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। मृत्यु के 3 दिन पूर्व परमहंस ने यह कहते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया कि आज अपना सब कुछ तुम्हें देकर मैं एक रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया। उससे तुम अपने जीवन में महान कार्य करोगे। अपने इस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही तुम वहाँ जाओगे जहाँ से आए थे। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, क्योंकि इनका पारिवारिक माहौल जो था वह आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति का ही था। ये लगभग 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने स्कूली शिक्षा प्रारंभ कर दी थी और 7 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त को मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया और 16 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त, जो इनके बचपन का नाम था, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त प्रथम श्रेणी में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की। इसके बाद नरेंद्र दत्त को प्रेसिडेंसी कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भर्ती किया गया। इसके पश्चात बालक नरेंद्र दत्त को जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया। नरेंद्र दत्त ने कॉलेज के विषयों के साथ साथ साहित्य, धर्म और दर्शन का भी अध्ययन किया और साहित्य, धर्म, दर्शन में विशेष रुचि होने के कारण ही यह स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने थे और जब शिष्य बने बहुत कुछ उनसे ज्ञान लिया, वेदांत दर्शन का अध्ययन किया उन्हीं के सानिध्य में। और जब उनकी मृत्यु के मात्र 3 दिन रह गए थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के जब 3 दिन रह गए थे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना लिया था स्वामी विवेकानंद जी को, नरेंद्र दत्त को। अभी ये स्वामी विवेकानंद नहीं हुए हैं। नरेंद्र दत्त को अपना उत्तराधिकारी बना लिया था और उत्तराधिकारी बनाते हुए ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वक्तव्य था, जो उन्होंने कहा था कि आज अपना सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है। उससे तुम अपने जीवन में महान कार्य करोगे। अपने इस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही तुम वहाँ जाओगे जहाँ से आए थे।
यही कारण था कि स्वामी विवेकानंद जी गृहस्थ जीवन की तरफ वापस नहीं गए। गृहस्थ जीवन को उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें धर्म, साहित्य, दर्शन के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य करने थे, इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किया था। वर्ष 1888 में अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए उन्होंने भारत का भ्रमण आरंभ कर दिया। 1892 में दक्षिण भारत का भ्रमण किया। 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विवेकानंद जी ने विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया और यहीं से स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहीं से नरेंद्र दत्त जो थे वो स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये अमेरिका गए थे तो अपना नाम चेंज करके गए थे स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद के नाम से ही इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से जो उद्घोषण किया था, जो भाषण दिए थे, और उस भाषण से जो इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तभी से यह विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1 मई सन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा भारत में अनेक अस्पताल खोले गए। उन्होंने वेलूर और अल्मोड़ा से 75 किलोमीटर की दूरी पर अद्वैत आश्रम के नाम से कई मठों का निर्माण कराया। धर्म प्रचार तथा समाज की सेवा करते हुए 4 जुलाई सन 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी इस संसार को त्याग कर चले गए। विवेकानंद जी जो विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त किए हुए हैं, आज भी इनका नाम महान दार्शनिकों में लिया जाता है। आइए देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचार। ये तो स्वामी विवेकानंद जी का एक नज़र में थोड़ा परिचय था। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचार। विवेकानंद जी भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान थे और उन्हीं के आधार पर देखते हैं उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों के अंतर्गत शिक्षा को कैसे संबोधित किया है, या उनके अनुसार शिक्षा क्या है। तो विवेकानंद जी के शब्दों में उन्हीं की परिभाषा देख लेते हैं, क्या कहते हैं वो शिक्षा के संबंध में। शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है, ना कि मात्र सूचनाओं का संग्रह। विवेकानंद जी का मानना है कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, यानी कि बालक में जो पूर्ण निहित शक्तियां हैं, जो बालक में विद्यमान शक्तियां हैं, उन शक्तियों का विकास करना है, ना कि सूचनाओं का संग्रह करना है। यानी कि सूचनाएं देना शिक्षा नहीं, बालक के अंदर जो शक्तियां विद्यमान हैं उन शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। और उन्होंने शिक्षा के संबंध में कहा है, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते। यानी कि संतों की कोई आवश्यकता नहीं है, शिक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर सूचनाएं देना ही शिक्षा का अर्थ होता, पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत हो जाते, क्योंकि सूचनाएं तो हमें पुस्तकों में मिल ही जाती हैं, तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। और उन्होंने क्या लिखा है, शिक्षा, विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में लिखा है कि वास्तव में शिक्षा है क्या। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। यानी कि जो मनुष्य में विद्यमान शक्तियां हैं, जो बालक के अंदर विद्यमान शक्तियां हैं, उनका पूर्ण विकास करना ही शिक्षा है। आइए देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को कुछ इस प्रकार से बताया है कि शारीरिक विकास, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालक का शारीरिक विकास करना। स्वामी जी शारीरिक
व्यायाम की आवश्यकता पर अधिक बल देते हैं। कहते हैं कि अगर शरीर का विकास करना है तो व्यायाम अवश्य करना होगा। एक बार उन्होंने अपने शिष्य से कहा था, तुम्हें शरीर को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए। अपने शरीर को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए। इस प्रकार उनके अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या था? शारीरिक विकास करना। यानी कि अगर बालक कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो सर्वप्रथम उसे अपने शरीर का विकास करना चाहिए। अगला इनका उद्देश्य है मानसिक विकास। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा को बालक का मानसिक विकास करना चाहिए। उनका कहना था कि बालक बहुत कुछ पहले से ही जानता है, शिक्षा के द्वारा बालक की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना है। अगला नैतिक विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालकों का नैतिक विकास करना होना चाहिए। किसी भी देश के उत्थान के लिए एक अच्छे नागरिक का होना आवश्यक है और एक अच्छे नागरिक में एक नैतिकता का विकास होना आवश्यक है। अतः नागरिकों का नैतिक विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति का नैतिक विकास होता है वही एक अच्छा नागरिक होता है और एक अच्छा नागरिक देश के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद उन्होंने बताया है अगला उद्देश्य आध्यात्मिक विकास। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास करना है। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह बालक अपना आध्यात्मिक विकास कर सके। इसके बाद चरित्र निर्माण। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बालकों का चरित्र निर्माण करना है। विवेकानंद जी के अनुसार चरित्र विहीन शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह बालकों के चरित्र निर्माण में सहायता प्राप्त करें। अर्थात चरित्र निर्माण के अंतर्गत जैसे कहा गया है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यदि कोई शिक्षक, कोई व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता है परंतु उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो वह व्यक्ति शिक्षित नहीं है। और एक व्यक्ति थोड़ा बहुत जानता है परंतु वह अपने अच्छे चरित्र के द्वारा आध्यात्मिकता का विकास करता है, मानवता का विकास करता है और समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, उस व्यक्ति को हम शिक्षित कह सकते हैं, ना कि उन चारों वेदों के ज्ञाता को जो चरित्रहीन है। इसके बाद विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। स्वामी जी के अनुसार अगला उद्देश्य होना चाहिए विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। स्वामी जी के अनुसार व्यक्ति इस भावना से स्वतंत्रता, विरक्ति तथा आत्मत्याग की ओर बढ़ता है। जब व्यक्ति के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना जागृत हो जाती है तो क्या होता है कि वह स्वतंत्रता, विरक्ति और आत्मत्याग की ओर बढ़ता है। शिक्षा के द्वारा इसके अतिरिक्त शक्ति का ज्ञान देना परम आवश्यक है। इससे क्या होता है कि अनेक चिंताओं से छुटकारा मिल जाता है। अगला है आत्मत्याग की भावना का विकास करना। स्वामी जी के अनुसार जब तक व्यक्ति में इस भावना का विकास नहीं होता वह दूसरों का उपकार नहीं कर सकता। यानी कि शिक्षा के द्वारा बालक में आत्मत्याग की भावना का विकास करना चाहिए और वह इसलिए आवश्यक है कि जब बालक के अंदर त्याग की भावना होती है तो वह दूसरों पर उपकार करने के बारे में सोचता है। अगला व्यावसायिक क्षमता का विकास करना। यह सत्य है कि जब बालक को व्यावसायिक शिक्षा नहीं मिलती वह अपने पैरों खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके बालक को अपने पैरों खड़ा होने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए। अर्थात बालक को सेल्फ डिपेंड होने की शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए। स्वामी जी का मानना है कि स्वामी जी उसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानते थे जो बालक को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। तो ये थे स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। आइए इसके बाद देखते हैं पाठ्यक्रम। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। विवेकानंद जी का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस विस्तृत विश्व में एक निरीह मानव के रूप में जन्म लेता है तथा विभिन्न विषयों के ज्ञान के द्वारा ही वह अपने को परिष्कृत करता है। उनकी मान्यता थी कि पाठ्यक्रम निर्माण का आधार
धर्म व मूल्यों का होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण का जो बेस है वो धर्म तथा मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि ये मानव का पूर्ण मनुष्य बनाने में सहयोग करते हैं। धर्म है, मूल्य हैं, ये मानव को पूर्ण मनुष्य बनाते हैं। साथ साथ लौकिक विषयों को भी सम्मिलित करने की बात करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देंगे, जैसे व्यक्ति कितना भी शिक्षित हो जाए, अगर उसमें मानवता नहीं है, मनुष्यता नहीं है, नैतिकता नहीं है और अपने कार्य को सही साबित करने के लिए सत्य को झूठ बता देता है, इस तरीके के काम करता है, तो वह कितना भी शिक्षित है पर वह पूर्ण मानव नहीं हो सकता, पूर्ण मनुष्य नहीं बन सकता है। साथ साथ व्यक्ति को ज्ञान का भंडार तो होना ही चाहिए, साथ साथ मूल्य भी उसमें होने चाहिए। सत्य, अहिंसा, धर्म जैसे मूल्य भी उसके अंदर होना चाहिए। सहभागिता जैसे मूल्य भी उसके अंदर होने चाहिए। इसके बाद शिक्षण पद्धतियों के अंतर्गत बताया गया है, स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि बालक को पाठ्यक्रम तो धर्म और मूल्यों के अनुसार बनाया ही जाए, परंतु उस पाठ्यक्रम का अध्ययन कैसे करें, उस पाठ्यक्रम को अंतर्निहित कैसे करें। तो देखते हैं, कहते हैं कि इन्होंने बताया है कि योग विधि का प्रयोग करना चाहिए। बालकों को योग विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए। मूल्यों की शिक्षा हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक हम अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं करते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया है इंद्रियों का निरोध, वैदिक शिक्षा के अंतर्गत हम बताया गया था। तो इसके लिए अब अपनी इंद्रियों का निरोध कैसे करना है, अपनी इंद्रियों को बस में कैसे करना है, तो उसके लिए हमें योग विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला है शिक्षकों के गुणों व आदर्शों के अनुकरण हेतु अनुकरण विधि का प्रयोग करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी शिक्षक को एक आदर्श के रूप में मानते हैं और शिक्षक के गुणों व आदर्शों का अनुकरण करने के लिए अनुकरण विधि का प्रयोग करना चाहिए। मन को एकाग्र करने हेतु केंद्रीकरण विधि का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने हेतु विचार विमर्श, व्याख्यान, उपदेश एवं तर्क विधि का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों को सुझाव देने हेतु व्यक्तिगत स्वयं निर्देशन विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग प्रदर्शन द्वारा तथ्यों का ज्ञान देने अथवा स्वयं प्रयोग करके तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रयोग विधि का प्रयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार अनुशासन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना। बालक को स्व अनुशासन की शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना ही अनुशासन है। व्यक्ति अपने आत्म अनुशासन यानी स्व अनुशासन की शिक्षा देना चाहिए बालक को। ऐसा नहीं किसी भय के कारण अनुशासन में रखें कि आप ये कार्य नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, इसकी वजह से वह अनुशासित है, बल्कि स्वयं आत्म अनुशासित स्व अनुशासन की शिक्षा देनी चाहिए। उसे गलत सही का ज्ञान करा करके वह स्वयं अपनी आत्मा से समझे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि सहानुभूतिपूर्ण सीखने के लिए उत्साहित करना चाहिए। बालक को किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण सिखाने के लिए उसे उत्साहित करना चाहिए। अगला देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान है। तो विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक एक दार्शनिक, एक मित्र तथा एक पथ प्रदर्शक है जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। एक पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक को स्वीकार करते हैं। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार बालक क्या है। बालक का विकास पौधे की भांति स्वयं होता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि बालक का विकास पौधे की भांति स्वयं होता है। स्वामी जी का कथन है कि हे बालक, तुम अपने अंदर जाओ और उपनिषदों को अपने से बाहर निकालो। तुम सबसे महान पुस्तक हो जो कभी थी अथवा होगी। जब तक अंतरात्मा नहीं खुलती समस्त बाह्य शिक्षण व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि बालक को शिक्षा देने के लिए पहले उसे तत्पर करना होगा, उसकी रुचि जागृत करनी होगी,
तभी हम बालक को कुछ सिखा सकते हैं। आगे देखते हैं विद्यालय। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार विद्यालय क्या है? विवेकानंद जी गुरुग्रह प्रणाली के पक्षधर थे, यानी कि गुरुकुल प्रणाली के पक्षधर थे। विवेकानंद जी का मानना था कि विद्यालय जो है प्रकृति की गोद में शहर के कोलाहल से दूर होने चाहिए, और आपने इस बात पर बल दिया कि विद्यालय का पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अध्ययन, अध्यापन, खेल कूद, व्यायाम के अतिरिक्त भजन, कीर्तन एवं ध्यान की क्रियाएं भी संपन्न कराई जानी चाहिए। इसके बाद देखते हैं स्त्री शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कहा है कि प्रथम अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो। ये विवेकानंद जी का कथन है। प्रथम अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वह आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन सा सुधार आवश्यक है। स्त्री शिक्षा में धर्म के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा है कि स्त्री पुरुष का विस्तार धर्म को केंद्र मानकर किया जाना चाहिए। अन्य सभी शिक्षाएं धर्म की अपेक्षा गौण है, यानी कि उन्होंने धर्म और आध्यात्म को अधिक महत्व दिया है। और आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। जय हिंद।